ಇದೆ ನೋಡಿ. करी साहेब चक्का वाला हे अलग चादर वाला ಇದೆ ಆಗ ಅದು ದರವಾಲ ಇದೆ ಸೋಕ್ तू अच्छा आ जा चाचे दे मुड़िया सारे शी छोड़ो बंद दावत बंद
डूबी को बैठ सी तो मोटरसाइकिल वाला जिन्हें पड़ी तो किदी सी आउंदा आई है नहीं ओ अब बना के क्यों शरीफ गुजर दी ओ पहलवान नहीं मगर लगे ना माज तो होके निकली है नहीं हुआ क्या इसी को हम चलाई खेलने में वो है मैं तो खाई थी जानते नहीं सब कर डालो सब जी चिरा डालो तो मैं ना डालो चीज सब जी हम ओदा को दल जगह ना ध्यान दे जब मसाला करने में ना डालो हां ना वाले वाले o se mordano गला में स्टार्ट गला बंद कर कल मत रोलो कम यो दे सब सिंह दे वो स्टोनी की शायद लौड़ नाली तोली अखذت ليري خا गुजरा उमर गाड़ी रानी की हां होए असबान जे ट्रेन थले ना भी है इसने जो घर में खने वीर में खा अंतरा बड़े तेरे गाड़ी लांज रख जल्दी तेरे गाड़ी अंत में खा लियो से तेरी गत कम से रहता जी ए शुगर द शाम खुराक लाख रावे लाख ला राना लाख पुराना لا شو 5000 को 6000 तादा 20000 को मत सरे 3000 12000 को बिना खर्च करे रे अरे दिन वापस कर दे वरदान ने दो काल सर दे
आका अब्दुल्ला او كانت انا دان يا رسول كور ده بالكل سام ده ما بسلور ده ظرفيه كون دي صغار ده فيك دو पैक ना चले दले شو ده دي نو ده अच्छा ग्रानो ده चार छोड़ते 4128 पे हमारे पास आईफोन चार छोड़ बोले आईफोन está सरम भी वो चार गेम छोड़ पे उस बस ما بريم بس خلنا मग घरे घरे रामी तर घरे मोन लगा मोन लगी केला मोन डेरा मत من ده ما تك आता शेवदान मू द्या भ्यास्ती पण मजा बेसा मग सेल वीडियो दिने वाले का करायला ਹੁਣ ਮੱਛਰ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ इस समय लागू شركه ده خاندي شوف كش كده मोठा गए हुए मोठा गए वर मेला गरम हो चले देवर रवान اخذ تو غړ देवर रवान ते तो गर देवर रवान Pwede pa chilam ko tinasuwala gora ha. Pwede pa siya sa ala duba شو لا لا Pwede pa chilam ko tinasuwala. Pwede pa chilam ko. हां पख्तून खान को या खास यार खान खैसा मंडे हुई ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਰਾ ਬਸਲ ਹੈ ओले नजर बात ले ला से वार भी है ओले पता मेरे चलास ने वही है रोर ده به مردار زورم د دا تر وایانو ډیر زور دی دا بناره ته وځي फिल्म فيلم لا 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 2 घंटे दी यार खान सदर को वास्ता यार खान कैसा ड्रामा साजी ओ ए जिके आईफोन बन गया लके बेकार है कैमरे दा केड़म वाली वीवो आईफोन अपना वीवो आईफोन डाले द बूजी का ओ जी ओए माइन ना डाल देंगे ओहो साडा किड्डा बेकार है मैं भी लेने लगा ओप्पो ओप्पो यार खान मैं रेनो 5 लेने लगा इंशाल्लाह देखी ओ जी ओ यार खान ओ तेरा भला होवे तू दिन ते मरे दा सही है है केड़ा ए वटा मारे 2020 केड़ा ने 2020 वीवो यार खान तो इशारे करता कहीं अगर सीधा देखी बड़ी दूर की ओ भी कितना होने फोन पूरा का यार खान कितना खराब फोन करी करता है फोन खराब करदा है ना खराब करता मेरा खराब नहीं करता सेल वीडियो दी जोड़ा करे किधर गई है आ खदा यार खान देखा लागे नेड़े जाके ते मुंह पा के वीडियो बना ओ भाजी आ चीज तो नफरत कर दी है काली चीज तो केड़े छाड़ पर वीडियो आते वे के ओ किधर चला ए चीनी पिया है यार ही मोहब्बत ए तेरी मोहब्बत शाकोट बाबा शाकोट बड़ी लाइफ आ गई शाकोट बाबा शाकोट इधर मार बाबा जी बागड़ियां बाबा ये बागड़िया बाबा जी बागड़ियां बाबा ये बागड़िया बाबा जी गरीब लोग गरीब लोग पता बाबा जी शर्मन बाबा जी बाबा जी नरम दिल बाबा जी कंजूस लोग बाबा जी चुगवाल बाबा जी जिनमिन पड़ता बाबा जी चुगवाल बाबा जी चोर पड़े बाबा ये चोर बाबा जी चुगवाल दुआ करना ए बाबा जी शहर दी हो जो अभिनय वे शड़ले पड़ता बाबा जी चुगवाल चुगवाल बाबा जी चेयरमैन पड़ता बाबा जी सेंटर बाबा जी शहर दी हो जो साके हो जो ओ सैड दी कुश्ती कार थड़ी
बोलता बाबा जी जड़ के शोर जरा ये शोर हाँ जी और बस बाबा जी गरीब लोग बाबा जी गजरा ले साईं लोग साईं ये गजरा है वीडियो कही बाबा जी गाजर लोग सेब लोग अमरूद लोग आलू लोग बादरंग लोग बनाना लोग बांजा लोग कद्दू लोग गोभी लोग कचालू लोग दुनिया लोग सेब ले लो बाबा जी गशनीज लोग बाबा जी माता लोग बाबा जी गशनीज शम्स गने बाबा जी केला लोग बाबा जी खरबूजा लोग पूंजनिया बाबा जी तरबूज लोग बाबा जी गशनीज ले लो एक बार बाबा जी अनानास लोग गमांडे बाबा जी राज मोहम्मद बाबा जी बंद गोभी गम Loludin. Ote pamasam. Pamasam. दादी चोवेले दाता पमासम बता शोक सामने जिसी खबर आ अता बाबा जी राज मोहम्मद गुलू Pemaban. Oi, pemaban. बाबा जी गशनीज Baba Zahid. धनिया Tania. बोल क्या सब बाबा जी मूली बाबा जी पमाban. बाबा जी स्पिलार बाबा जी स्पिलार बाबा जी गड्डी लोग राज मोहम्मद गुलुलू बाबा जी स्पिलार बाबा जी स्पिलार बाबा जी स्पिलार बाबा जी शलजम बाबा जी ग्लू बाबा जी फ्रूटर बाबा जी रात आले ए दगा बाबा जी पालक बाबा जी स्पिलार बाबा जी गुल्लू बाबा जी पकोड़े आले रोल वाले गांडवा को 2-4 गाला काट सोनिया बाबा जी लोर वाले लोल वाले बाबा जी बंद गोभी बाबा जी खबर है रात बाबा तो बाबा जी बंद बूटी वाले बाबा जी बंद बूटी बोंड बाबा जी चरसी लोग बस तो केस बात है तोली बात बाबा जी बंद गोभी बाबा जी रजमाबाद खान बाबा जी खिलाफ राज मोहम्मद बाबा जी बोतल वाले बाबा जी वह करना बाबा जी बोतल वाले बाबा जी
बाबा जी कह गए क्या मनु वेखन वाले सारे गांडू गांडू मनु वेखन वाले गांडू क्या मनु वेखन वाले सारे गांडू मनु वेखन वाले हैं क्या अंदर वे ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਢ अल्लाह ਓਏ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ मैं मुश्किल आ ले हंसा देता ही बाबा जी फिर करी तस्वीर बाबा जी कणिया ले बाबा जी चुगवाल बाबा जी रात मोहम्मद गुगलू किथे नमाजी लोग बाबा जी टेलीनार लोग बाबा जी टेलीनार लोग बाबा जी टेलीनार लोग बाबा जी मेरे मुंडे पे रखो है अंदर आके दो चार गाना काट अंदर आ निकलना किना अदर ते आनी बाबा जी जट लोग आजा बाबा जी बाबा जी चट सारे में एक गाजर पाओ जी बाबा जी लॉस गया और तो बड़ा गाजर हुन जेब आ जा
ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੋ ਉਥੋਂ ਲੱਗੀ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੈ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਦੇਖੀ ਦੀ ਸੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ शरीफ गुजर थी भगवान नहीं मगर लग गए कोई नहीं आया क्या कोई नहीं आया अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। VPN चला लो भाई, जिस चीज़ को टिकटॉक ओपन करना है वो VPN चला लो। ये आजकल मैसेज हर बंदा एक दूसरे को दे रहा है, क्योंकि टिकटॉक बंद होने के बाद सबको अब ये पड़ी हुई है कि इसको कैसे खोला जाए। रियासत को जो उसने रूल बनाए हैं या अगर PTA ने जो बंद किया है तो उसको बाईपास कैसे किया जाए। लेकिन बदकिस्मती हमारी आवाम की ये है कि जैसे लॉकडाउन हुआ सारे लोग बाहर तो उन्होंने मुझे साइकिल दिया और साथ में मुझे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। मुझे तो मेरे को पता नहीं वाला कौन सी दुआ जो है अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली और मेरे साथ बनी है तनवीर और इश्का। इनकी कहानी बड़ी मुनफरिद है और मज़ेदार है। तनवीर अपनी दोस्त से मिलने इनके घर गए, इनके घर वालों ने इसे पकड़ लिया, रंगे हाथों पहले 2 दिन लगाई, निकाह करवा के इनके कपड़े दे के इन दोनों को इनको ये गाना दे के सेहरा दे के और हाथ में सालों ने ये छुरा दे के जिसमें 50-50 के 2 नोट हैं और बाइक दे के निकाह करवा के वापस भेज दिया। क्या सारी कहानी है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त। मुझे पता है आप खुश हैं, आपकी खुशी बनती है। मुझे ये बताएं कि सारी कहानी क्या है, आप क्यों इनसे मिलने गए और फिर वहाँ पे क्या हुआ? ये वो कुछ यूँ था कि एक रात को जो है ना मेरी इनसे बात हो रही थी चैट पे, तो इन्होंने कहा कि जी मजाक में कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते। मैंने कहा मैं आऊँगा और हर हाल में आऊँगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं आ सकते, मुझे पता है। तो चैलेंज हो गया इनके साथ मेरा, तो मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ पे जैसे ही पहुँचा हूँ, अभी मैं इनके घर के पास ही पहुँचा हूँ, तो बाहर जो है मुझे जो है ना एक लड़के ने कहा कि कौन हो तुम। मैंने जो है ना भागने की कोशिश की तो उसने मुझे पकड़ लिया। फिर जो है ना उन्होंने पकड़ के ना मुझे जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग इकट्ठे होते गए 2 दिन लगाई भी जी। जैसे ही लोग इकट्ठे हुए ना तो जो भी आता ना था तो जो है आपने बताया कि मैं इनसे मिलने आया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो पहले तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे बस वैसे आया था। उन्होंने कहा ये आपका यहाँ पे कोई घर नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, फिर आप क्यों आए। तो मैंने कहा कि मैं जो है ना इनसे मिलने के लिए आया था। तो फिर जो है और लोग इकट्ठे होते गए। मैंने कहा आज मैं नहीं बचता, आज तो मैं गया काम से। तो फिर जो है काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग भी इकट्ठे होते गए, वहाँ पे हजूम लग गया एक दफ़ा, बिल्कुल लोग खचाखच भरी गई। तो ज़ाहिर सी बात है जब देहात में ऐसा कोई काम होता है तो लोग तो एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं कि पता नहीं यहाँ क्या हो गया। आपने सोचा कि आज बल्ली चढ़ूँगा? मैंने तो बस वो कहते हैं ना कि दिल में कलमा पढ़ लिया था कि आज नहीं बचता। तो साथ ही जो है ना एक बंदे के पीछे से मुझे आवाज़ आई, सुनाई दी। उसने कहा कि बुलाओ मौलवी साहब को। मैंने कहा शुक्र है कुछ अल्लाह का बंदा आ गया है। कुछ मारने के बाद मतलब सुना है सालों ने मारा आपको, उसके बाद एक बंदे की आवाज़ आई कि मौलवी बुलाओ। हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने मुझे जब मारा, मेरी पिटाई अच्छी तरह साफ़ सुथरी धुलाई कर ली ना, तो खैर मुझे चोट तो कहीं नहीं लगी। इस तरीके से आपको पहले नलाया? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने नलाया, जैसे वो खारा नवाई कहते हैं ना, वही उन्होंने खुद ही कर ली पहले। तो साथ ही जो है ना एक भाई की मुझे आवाज़ सुनाई दी, अल्लाह ताला उनका भला करे। तो उसने कहा कि मौलवी साहब को बुलाओ। तो मैंने कहा कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो बाद में जो है ना एक बंदे और ने भी कहा हाँ मौलवी साहब को बुलवाते हैं, इनका निकाह पढ़वाते हैं। तो तब तक पता चल गया था कि आप दोनों या आप इनके लिए आए थे, उन्होंने बुलाया? जब धुलाई हुई ज़ाहिर सी बात है। आपको भी मारा? आपको मारा नहीं है? नहीं। अच्छा, इनको नहीं मारा? नहीं, इनको कुछ नहीं कहा, बस इनसे थोड़ी बहुत पूछ गछ हुई है, जैसे वो माँ बाप करते हैं कि क्या मसला है, क्या माजरा है। इनकी
की राय से फिर जाहिर सी बात है ना ये काम साहब हुआ ना। तो फिर जो है ना उस बंदे ने कहा कि निकाह करवाते हैं। मौलवी साहब को बुलवाने कुछ देर तो लग गई आने में, मौलवी साहब को भी देहात के मौलवी हैं। तो फिर जो है थोड़ी ही देर बाद में मौलवी साहब पहुँच गए और मौलवी से के बुलाने से पहले ये कपड़े मंगवाए या फिर पहले मौलवी आए? पहले मौलवी साहब आए हैं और साथ ही जो है ना फिर एक और साइड में मतलब एक मौलवी को लेने के लिए गया तो शायद दूसरों को उन्होंने भेज दिया कि आप ये सामान लेके आएँ जल्दी जल्दी से ना। तो साथ ही जब मौलवी साहब आ गए, मौलवी साहब बैठ गए एक चेयर पे, मुझे इस साइड पे बिठा दिया गया और मौलवी साहब इस साइड पे थे। बाकी सारा हजूम जो है ना मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं डॉन हूँ और सारे लोग बाहर अच्छा लोग जो है ना बाहर मुझे कंट्रोल करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको भी लग रहा था कि आपके लिए डॉन है? जी जी। अच्छा, आपको कितनी खुशी हुई जब ये सब के मौलवी की आवाज़ आई, आपको बताया गया कि आपका निकाह हो रहा है? बहुत ज़्यादा। जी। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? आगे फिर जो है ना वो लोग भी आ गए, उन्होंने कहा कि जी ये कपड़े पहन लो। तो मैंने कहा यार कपड़े पहना रहे हैं, पता नहीं दोबारा धुलाई करने का चक्कर है। लेकिन खैर मैंने तो उन्होंने जो कहना था मैंने करना था उस टाइम, क्योंकि उनके कंट्रोल में था। तो फिर मैंने जो है कपड़े पहनने के बाद मौलवी साहब ने जो रजिस्टर खोला ना तब मुझे यकीन हो गया कि आज जो है ना मतलब कि काम सही हो गया है। करने तो कुछ शायद गलत ही आया होगा। पहन लिए थे कपड़े तो ज़ाहिर बात, उन्होंने कहा कि लोग गए मुझे 7 4 5 बंदे लेके गए कि यहाँ जाके ना वो अंदर वॉशरूम में जाके कपड़े चेंज करते। तो मैंने कहा निकाह की आ गई, मौलवी साहब बैठ के, तो जिस टाइम कबूल है उन्होंने बोला कबूल है, तो आप पे क्या गुजरी उस टाइम? जब मौलवी साहब ने कहा ना कि आपको कबूल है तो मैं मेंटली तौर पर इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एकदम से एक झटका लगा मुझे। खुशी तो थी लेकिन एक मेंटली तौर पे बंदा जब तैयार नहीं होता किसी चीज़ के लिए तो कुछ तो मसला होता है। तो मौलवी साहब ने कहा कि आपको कबूल है, मैं ऐसे सोच में बैठा था कि अब क्या करूं। तो इतना रश लगा हुआ था, उन्होंने मेरी पिटाई की, वही मेरी शादी में शरीक थे। तो जो है ना पीछे से आवाज़ आई करना है कि मैं तेन करावा। तो मैंने जो है ना ये आवाज़ पीछे से है कि करना है कि नहीं करना? उसके हाथ में कुछ गन डंडे? उसके हाथ में एक डंडा सा था जैसे कुछ स्टिक उठाई। ये दुनिया की अनोखी मतलब शादी है कि डंडे के जोर पे जो घर मिलने भी आ रहा है उसका तवाज़ुन करके फिर उसकी जो है वो शादी करवा रहा है। तो उसने कहा करना है कि मैं करवाऊँ। तो साथ में एक बुजुर्ग और बैठे थे, वो इस साइड बैठे थे, उन्होंने कहा कि तू बैठ जा। तो वो बैठ गए। तो मैंने कहा जी उस टाइम मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। आप मुझे ये बताएं कि जब आपको पता चला कि मौलवी भी आ गया, कबूल होने वाला, निकाह होने वाला, आप कितना खुश हुए? बहुत ज़्यादा खुश हुई? जी। डर तो नहीं लगा? कब लगा था डर? सारे इकट्ठा हो गए थे। सारे इकट्ठे हो गए थे तब डर लगा था। ये तो इतना नहीं बोलती, लेकिन ये भाई जिसके वारे न्यारे हुए और जो इस टाइम खुश है, और मेरे ख्याल में ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है भाई को कि मुफ्त में ही सारा काम हो गया। और क्या हुआ फिर भाइयों ने और क्या क्या दिया? ये सुना, छुरा किस लिए दिया? जी छुरा इसलिए दिया है कि आप जो है ना घर जा रहे हैं तो आपकी सेफ्टी के लिए है। ज़ाहिर सी बात उन्होंने मारा, शायद रास्ते में भी कोई फंस सकता है। तो उसके बाद साथ में जो साथ में 50-50 के 2 नोट भी लगे हुए हैं। ये समझ लें कि सलामी के तौर पे ये भी चीज़ मुझे मिली और सलामी के तौर पे ये मोटरसाइकिल भी दिया। मोटरसाइकिल भी उन्होंने दे के भेजा? उन्होंने मोटरसाइकिल भी दिया था कि इस पे आप बैठ के घर जाएं। ज़ाहिर सी बात अब छोड़ने के लिए तो वो आने से रहे। तो उन्होंने फिर मुझे ये मोटरसाइकिल दिया और साथ में मुझे जो है ना मेरी ज़िंदगी का हमसफ़र जो बनाया वो भी साथ में दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। और फिर आने में मुझे थोड़ा वक्त भी लगा कि ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सफ़र था जहाँ पे मैं गया तो पैदल था, लेकिन लेके बहुत कुछ आया हूँ। लेके बीवी भी, गाड़ी भी, सवारी भी और सवारी भी, सारा कुछ जो है ना मुझे तो मिल गया। मेरे तो पता नहीं अल्लाह ताला ने कौन सी दुआ जो है ना कोई कबूल जाते हुए कुछ टोने तो करा के तो नहीं ऐसा तो कुछ नहीं करवाया था। बस वो एक चैलेंज में जो है ना मैं गया, तो चैलेंज में जो है ना उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत गलत किया है कि यार मेरे साथ ये हो गया, अब आगे क्या होगा पता नहीं कहाँ किस जगह पे। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इंशाल्लाह आगे मुझे आप पे यकीन है? अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अल्लाह से, क्योंकि इतना अच्छा उम्मीद है इंशाल्लाह। नाज़रीन देखें आप, ये इनकी स्टोरी है कि इनको बाइक भी मिला, साथ में बेगम भी मिली और अब जो है ये घर आ चुके हैं अपने। और इससे पहले ये सुना 2-3 चक्कर आप गाँव मोहल्ले के भी मार के हैं बता के कि मेरी शादी हो गई। बिल्कुल, जब मैं वहाँ से आया हूँ ना तो पहले एक दफ़ा घर आया हूँ। ज़ाहिर सी बात है घर आने के लिए तो जो है ना मैं तरस रहा था कि वहाँ पे उन्होंने जी बिल्कुल मैं जल्दी पहुँचूँ। लेकिन एक बात सच्ची बताओ, ज़्यादा खुशी बेगम के मिलने पे या बाइक मिलने पे? सच बताना है। नहीं बेगम के, क्योंकि जिसकी वजह से 1,60,000 की तो है, 1,60,000 की है इसकी तो प्राइस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंसान की तो कोई प्राइस नहीं ना होती। वो तो पैसे की कीमत ही नहीं है, कोई कीमत तो इसकी है। अब तो इन्होंने लगवाने हैं ना और भी, ज़ाहिर सी बात है ये साथ में आ गया। पहले अगर मेरा 10-15
15 में गुजारा हो जाता था, तो अब तो लाख में भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी, जाहिर सी बात है, यही होना है अब तो हमारे साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ इस पे। तो अब किधर जा रहे हैं आप? अब जो है मैं मोहल्ले से घूम के आऊँ, सबको दिखा के आऊँ कि मेरी शादी हो गई है। तो कुछ लोग मुझे ताने भी किया करते थे कि तेरा यहाँ कुछ नहीं बन सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मुझे बाइक मिल गई है। मुझे बाइक भी मिल गई है और साथ में मेरी बीवी भी मिल गई है। हाँ जी, बीवी भी मिल गई है। मेरी बाइक के साथ में छुरा भी है, ये देख सकते हैं आप। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इंतहाई इंटरेस्टिंग और इस भाई के बारे न्यारे हो गए। ये खुशी से इस टाइम पागल है कि यार मुफ्त में बाइक मिल गई है, मेरी बेगम भी और बाइक भी मिल गई है, और साथ में छुरी पे 100 रुपये का नोट भी इनको मिल गया। अब आगे इनका क्या प्लान है कि ये यहाँ से अब किधर जा रहे हैं आप? अब जी मैं रूम में जाऊँगा, मोटरसाइकिल को और बीवी को लेके, दोनों को लेके जाऊँगा, साथ में दोनों को लेके आया था वहीं से सब कुछ। मोटरसाइकिल को ना लेके जाओ, बीवी को लेके जाओ। नहीं, अब इसको भी तो वहीं खड़ा करना है ना, जाहिर सी बात है, मेरे ससुरालियों ने दिया है तो इसकी तो अब हिफाजत करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, ससुराल वालों की जो है ना दी हुई चीज़ को संभाल के रखना पड़ेगा। ये छुरा जो है, लें जी, ये अपने आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये लम्हा इनके लिए बड़े खुशी का है। और ये अपने जो है रूम तक बाइक पे जा रहे हैं। देखते हैं अंदर कि ये रूम तक बाइक पे जा रहे हैं। ये दोनों चले गए और अब इनको हम यहाँ तक छोड़ के, बारात तो नहीं आई, मैं खुद इनको छोड़ के यहाँ तक जो है आऊँगा। ये फाइनली यहाँ रूम में फाइनली इनको रूम तक मैंने पहुँचा दी है, क्योंकि इनकी बारात नहीं आई और ये सिर्फ इनको मैं छोड़ने आया हूँ यहाँ तक। चलें भाई, हमारा काम हो गया है। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत ज़्यादा। और उसके बाद इनका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बीवी, ये छुरा और ये मोटर बाइक, सबसे ज़्यादा तो मुझे इसकी खुशी है। वो देख रही हैं नाज़रीन, ये थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी, जहाँ पर एक लड़का जो अपनी दोस्त से मिलने गया, उसके घर वालों ने इसकी जो है ज़बरदस्ती निकाह पढ़वाया, बाइक और बेगम दे के दोनों इनको घर भेज दिया। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी और आप चाहते हैं कि हम आपकी बने आवाज़, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे और उनको अंदर से इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह। जैसे मैं डॉन हूँ और सारे लोग बाहर तो उन्होंने फिर मुझे ये मोटरसाइकिल दिया और साथ में मुझे जो है ना मेरी ज़िंदगी का हमसफ़र जो बनाया वो भी साथ में दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो मिल गए, मुझे तो मेरे तो पता नहीं अल्लाह ताला ने कौन सी दुआ जो है ना कबूल जाते हुए कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर और अलिशबा। इनकी कहानी इंतहाई मुनफरिद है और मज़ेदार है। तनवीर अपनी दोस्त से मिलने इनके घर गए, इनके घर वालों ने इसे पकड़ लिया रंगे हाथों, पहले 2-3 लगाई, फिर निकाह करवा के ये कपड़े दे के इन दोनों को, इनको ये गाना दे के, सेहरा दे के और हाथ में सालों ने ये छुरा दे के जिसपे 50-50 के 2 नोट हैं और बाइक दे के निकाह करवा के वापस भेज दिया। क्या सारी कहानी है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ इसमें। मुझे पता है आप खुश हैं, आपकी खुशी बनती है। मुझे ये बताएं कि सारी कहानी क्या है, आप क्यों इनसे मिलने गए और फिर वहाँ पे क्या हुआ? ये हुआ कुछ यूँ था कि एक रात को जो है ना मेरी इनसे बात हो रही थी चैट पे, तो इन्होंने कहा कि जी मजाक में कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते। मैंने कहा मैं आऊँगा और हर हाल में आऊँगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं आ सकते, मुझे पता है। तो चैलेंज हो गया इनके साथ मेरा, तो मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ पे जैसे ही पहुँचा हूँ, अभी मैं इनके घर के पास ही पहुँचा हूँ, तो बाहर जो है मुझे जो है ना एक लड़के ने कहा कि कौन हो तुम। मैंने जो है ना भागने की कोशिश की, तो उसने मुझे पकड़ लिया। फिर जो है ना उन्होंने पकड़ के ना मुझे जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग इकट्ठे होते गए 2 दिन लगाई भी जी। जैसे ही लोग इकट्ठे हुए ना, तो जो भी आता ना था तो जो है आपने बताया कि मैं इनसे मिलने आया था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो पहले तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे बस वैसे आया था। उन्होंने कहा ये आपका यहाँ पे कोई घर नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो फिर आप क्यों आए। तो मैंने कहा कि मैं जो है ना इनसे मिलने के लिए आया था। तो फिर जो है और लोग इकट्ठे होते गए। मैंने कहा आज मैं नहीं बचता, आज तो मैं गया काम से। तो फिर जो है काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग भी इकट्ठे होते गए, वहाँ पे हजूम लग गया एक दफ़ा, बिल्कुल लोग खचाखच भरी गई। तो ज़ाहिर सी बात है जब देहात में ऐसा कोई काम होता है तो लोग तो एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं कि पता नहीं यहाँ क्या हो गया। आपने सोचा कि आज बल्ली चढ़ूँगा? मैंने तो बस वो कहते हैं ना कि दिल में कलमा पढ़ लिया था कि आज नहीं बचता। तो साथ ही जो है ना एक बंदे के पीछे से मुझे आवाज़ आई सुनाई दी, उसने कहा कि बुलाओ मौलवी साहब को। मैंने
का शुक्र है, कोई अल्लाह का बंदा आ गया है कुछ अच्छा। मारने के बाद मतलब सुना है सालों ने मारा आपको, उसके बाद एक बंदे की आवाज़ आई कि मौलवी बुलाओ। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे जब मारा, मेरी पिटाई अच्छी तरह साफ सुथरी धुलाई कर ली ना, तो खैर मुझे चोट तो कहीं नहीं लगी। इस तरीके से आपको पहले नहलाया उन्होंने? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने नहलाया, जैसे वो खारा नवाई कहते हैं ना, वही उन्होंने खुद ही कर ली पहले। तो साथ ही जो है ना, एक भाई की मुझे आवाज़ सुनाई दी, अल्लाह ताला उनका भला करे, तो उसने कहा कि मौलवी साहब को बुलाओ। तो मैंने कहा कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो बाद में जो है ना, एक बंदे और ने भी कहा हाँ मौलवी साहब को बुलवाते हैं, इनका निकाह पढ़वाते हैं। तो तब तक पता चल गया था कि आप दोनों या आप इनके लिए आए तो उन्होंने बुलाया? जब धुलाई हुई, ज़ाहिर सी बात है, मैं आपको भी मारा? मारा नहीं? नहीं। इनको नहीं मारा? नहीं, इनको कुछ नहीं कहा, बस इनसे थोड़ी बहुत पूछगछ हुई है, जैसे वो माँ बाप करते हैं कि क्या मसला है, क्या माजरा है, इनकी राय से फिर ज़ाहिर सी बात है ना, जब हम साहब हुआ ना, तो फिर जो है ना, उस बंदे ने कहा कि निकाह करवाते हैं। मौलवी साहब को बुलवाने कुछ देर तो लग गई आने में, मौलवी साहब को भी देहात के मौलवी हैं, तो फिर जो है थोड़ी ही देर बाद में मौलवी साहब पहुँच गए। और मौलवी से के बुलाने से पहले ये कपड़े मंगवाए या फिर पहले मौलवी आए? पहले मौलवी साहब आए हैं, और साथ ही जो है ना, फिर एक और साइड में, मतलब एक मौलवी को लेने के लिए गया, तो शायद दूसरों को उन्होंने भेज दिया है कि आप ये सामान लेके आएँ जल्दी जल्दी। तो साथ ही जब मौलवी साहब आ गए, मौलवी साहब बैठ गए एक चेयर पे, मुझे इस साइड पे बिठा दिया गया, और मौलवी साहब इस साइड पे थे। बाकी सारा हजूम जो है ना, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं डॉन हूँ, और सारे लोग बाहर सारे लोग जो है ना बाहर मुझे कंट्रोल करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको भी लग रहा था कि आपके लिए डॉन है? जी जी। अच्छा, आपको कितनी खुशी हुई जब ये सब के मौलवी की आवाज़ आई, आपको बताया गया कि आपका निकाह हो रहा है? तो फिर आगे क्या हुआ? आगे फिर जो है ना, वो लोग भी आ गए, उन्होंने कहा कि जी ये कपड़े पहन लो। तो मैंने कहा यार कपड़े पहना रहे हैं, पता नहीं दोबारा धुलाई करने का चक्कर है, लेकिन खैर मैंने तो, उन्होंने जो कहना था मैंने करना था उस टाइम, क्योंकि उनके कंट्रोल में था। तो फिर मैंने जो है कपड़े पहने के बाद मौलवी साहब ने जो रजिस्टर खोला ना, तब मुझे यकीन हो गया कि आज जो है ना, मतलब कि काम सही हो गया है। करने तो कुछ शायद गलत ही आया होगा। पहन लिए थे कपड़े तो ज़ाहिर बात, उन्होंने कहा कि लोग गए मुझे 7-4-5 बंदे लेके गए कि यहाँ जाके ना, वो अंदर वॉशरूम में जाके कपड़े चेंज कर लो। तो मैंने खैर निकाह की आ गई, मौलवी साहब बैठ गए, तो जिस टाइम कबूल है उन्होंने बोला कि कबूल है, तो आप पे क्या गुजरी उस टाइम? जब मौलवी साहब ने कहा ना कि आपको कबूल है, तो मैं मेंटली तौर पर इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एकदम से एक झटका लगा मुझे। खुशी तो थी, लेकिन एक मेंटली तौर पे बंदा जब तैयार नहीं होता किसी चीज़ के लिए, तो फिर तो मसला होता है। तो मौलवी साहब ने कहा कि आपको कबूल है, मैं ऐसे सोच में बैठा था कि अब क्या करूं। तो इतना रश लगा हुआ था, उन्होंने मेरी पिटाई की, वही मेरी शादी में शरीक थे। तो जो है ना, पीछे से आवाज़ आई, करना है कि मैं तेन करावां। तो मैंने जो है ना, ये आवाज़ पीछे से है कि करना है कि नहीं करना? उसके हाथ में कुछ गन, डंडे? उसके हाथ में एक डंडा सा था, जैसे कुछ स्टिक उठाई। ये दुनिया की अनोखी मतलब शादी है कि डंडे के जोर पे जो घर मिलने भी आ रहा है, उसका तवाज़ुन करके फिर उसकी जो है वो शादी करवा रहा है। तो उसने कहा करना है कि मैं करवाऊं। तो साथ में एक बुजुर्ग और बैठे थे, वो इस साइड पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि तू बैठ जा। तो वो बैठ गए, तो मैंने कहा जी बिल्कुल कबूल है। उस टाइम मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। आप मुझे ये बताएं कि जब आपको पता चला कि मौलवी भी आ गया, कबूल होने वाला, निकाह होने वाला, आप कितना खुश हुई? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा खुश हुई? जी। डर तो नहीं लगा? लगा था। कब लगा था डर? जब सारे इकट्ठा हो गए। सारे इकट्ठे हो गए थे तब डर लगा था। ये तो इतना नहीं बोलती, लेकिन ये भाई जिसके वारे न्यारे हुए और जो इस टाइम खुश है, और मेरे ख्याल में ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है भाई को कि मुफ्त में सारा काम हो गया। और क्या हुआ फिर? भाइयों ने और क्या क्या दिया? ये सुना, छुरा किस लिए दिया? ये जी छुरा इसलिए दिया है कि आप जो है ना घर जा रहे हैं तो आपकी सेफ्टी के लिए है। ज़ाहिर सी बात, उन्होंने मारा है, शायद रास्ते में भी कोई पड़ सकता है। तो उसके बाद साथ में जो 50-50 के 2 नोट भी लगे हुए हैं। ये समझ लें कि सलामी के तौर पे ये भी चीज़ मुझे मिली, और सलामी के तौर पे ये मोटरसाइकिल भी दिया। ये मोटरसाइकिल भी उन्होंने दे के भेजा? उन्होंने मोटरसाइकिल भी दिया था कि इस पे आप बैठ के घर जाएं। ज़ाहिर सी बात, अब छोड़ने के लिए तो वो आने से रहे, तो उन्होंने फिर मुझे ये मोटरसाइकिल दिया, और साथ में मुझे जो है ना मेरी ज़िंदगी का हमसफ़र जो बनाया वो भी साथ में दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। और आने में मुझे थोड़ा वक्त भी लगा, ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा सफ़र था जहाँ पे मैं गया तो पैदल था, लेकिन लेके बहुत कुछ आया हूँ। लेके बीवी भी, गाड़ी भी, सवारी भी, और सवारी भी, सारा कुछ जो है ना मुझे तो मिल गया। मेरे तो पता नहीं अल्लाह ताला ने कौन सी दुआ जो है ना कबूल जाते हुए कुछ टोने तो करा के तो नहीं गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करवाया था, बस वो एक चैलेंज में जो है ना मैं गया, तो चैलेंज में जो है ना उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत गलत किया है कि यार मेरे साथ ये हो गया, अब आगे क्या होगा पता नहीं, कहाँ किस जगह पे। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा इसका। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो इंशाल्लाह आगे मुझे आप पे यकीन है? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है अल्लाह से, क्योंकि इतना अच्छा उम्मीद है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नाज़रीन देखें आप, ये इनकी स्टोरी है
कि इनको बाइक भी मिला, साथ में बेगम भी मिली, और अब जो है ये घर आ चुके हैं अपने। और इससे पहले ये सुने 2-3 चक्कर आप मोहल्ले के भी मार के बताया कि मेरी शादी। बिल्कुल, जब मैं वहाँ से आया हूँ ना तो पहले एक दफ़ा घर आया हूँ, जाहिर सी बात है घर आने के लिए तो जो है ना मैं तरस रहा था कि वहाँ पे उन्होंने पहुँचाऊँ। जी बिल्कुल, मैं जल्दी पहुँचूँ। लेकिन एक बात सच्ची बताओ, ज़्यादा खुशी बेगम के मिलने पे या बाइक मिलने पे? सच बताना है। नहीं, बेगम के, क्योंकि जिसकी वजह से 1,60,000 की तो है, 1,60,000 की है इसकी प्राइस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंसान की तो कोई प्राइस नहीं ना होती। वो तो पैसे की कीमत ही नहीं है, कोई कीमत तो इसकी है। अब तो इन्होंने लगवाने हैं ना, और भी जाहिर सी बात है ये साथ में आ गया। पहले अगर मेरा 10-15 में गुजारा हो जाता था तो अब तो लाख में भी नहीं होगा। हाँ जी, जाहिर सी बात है यही होना है अब तो हमारे साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ इसमें। तो अब किधर जा रहे हैं आप? अब जो है मैं मोहल्ले से घूम के आऊँ, सबको दिखा के आऊँ कि मेरी शादी हो गई है। तो कुछ लोग मुझे ताना भी किया करते थे कि तेरा यहाँ कुछ नहीं बन सकता, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो है मुझे बाइक मिल गई है। मुझे बाइक भी मिल गई है और साथ में मेरी बीवी भी मिल गई है। हाँ जी, बीवी भी मिल गई है, मेरी बाइक के साथ दूसरा भी है। नाज़रीन, आपने देखा कि इंतहाई इंटरेस्टिंग और इस भाई के बारे न्यारे हो गए। ये खुशी से इस टाइम पागल है कि यार मुफ्त में बाइक मिल गई, और सॉरी बेगम भी और बाइक भी मिल गई है, और साथ में छुरी पे 100 रुपये का नोट भी वो मिल गया। अब आगे इनका क्या प्लान है कि ये यहाँ से अब किधर जा रहे हैं? अब जी मैं रूम में जाऊँगा मोटरसाइकिल पे, और बीवी को लेके, दोनों को लेके जाना ना, साथ में दोनों को लेके आया था वहीं से। मोटरसाइकिल को ना लेके जाओ, बीवी को लेके जाओ। नहीं, अब इसको भी तो वहीं खड़ा करना है ना, जाहिर सी बात है मेरे ससुरालियों ने दिया है तो इसकी तो अब हिफाजत करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है ससुराल वालों की जो है ना दी हुई चीज़ को संभाल कर रखना पड़ेगा। ये छुरा जो है लें जी, ये अपने आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये लम्हा इनके लिए बड़े खुशी का है। और ये अपने जो है रूम तक बाइक पे जा रहे हैं। देखते हैं अंदर कि ये रूम तक बाइक पे जा रहे हैं। ये दोनों चले गए और अब इनको हम यहाँ तक छोड़ के, बारात तो नहीं आई, मैं खुद इनको छोड़ के यहाँ तक जो है आऊँगा। ये फाइनली यहाँ रूम में फाइनली इनको रूम तक मैंने पहुँचा दी है, क्योंकि इनकी बारात नहीं आई, और ये सिर्फ इनको मैं छोड़ने आया हूँ यहाँ रूम तक। चलें भाई, हमारा काम हो गया है। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत ज़्यादा, और उसके बाद इनका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बीवी, ये छुरा और ये मोटर बाइक, सबसे ज़्यादा तो मुझे इसकी खुशी है। वो देख रही हैं नाज़रीन, ये थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी, जहाँ पर एक लड़का जो अपनी दोस्त से मिलने गया, उसके घर वालों ने इसकी जो है ज़बरदस्ती निकाह पढ़वाया, बाइक और बेगम दे के दोनों इनको घर भेज दिया। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी और आप चाहते हैं कि हम आपकी बने आवाज़, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल मुझे और उनको अंदर से इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र, कोई 800-900 अल्लाह पाक दे देता है। कभी कभी पान खा लेते हैं, सिगरेट कभी कभी पी लेते हैं, खाली नसवार भी कभी कभी किसी भाई से ले लेते हैं। तो हमारी ऑडियंस को इतना दिखा दे कि तुम मांगता कैसे, बेवकूफ कैसे बनाता है, पैलेट होता है। 1 2 3 मैं क्या कह रहे हैं, मैं खुद रोजाना लोगों से इस तरह भीख मांगता है, और ये देखें ये बिल्कुल ठीक है। लो जी 1 2 3 4 सीधा खड़ा हो गया, सीधा। ये बचपन दे विच बड़े बुखार ना पोलियो हो गया, इन्हां लोकां ने साडा गमाया ऐ दौरे पैंदे ने, इहनूं चंगा भला सही खलोता है। इन्हां ने साडी तबाही मचाई है, सही गल पुछो, सानू किसे पासे मुंह बहान जोगा नहीं इन्हां ने छड्डिया, ते सानू लोकी इमदाद करन इन्हां दी वजह करके नहीं करते। सर अभी शर्म नहीं आती? सर जी शर्म किस बात की होती है? बचपन से इज्जत ही सीखी है किसी की करनी, हर किसी की इज्जत करनी सीखी है। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਆਟੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਡੇ जाके नो। नाज़रीन, हमने फकीर वही देख लिया जिसके पीछे 2 दिन से हम सड़कों पे मारे फिर रहे थे, और वो क्या कर रहा है आपको दिखाते हैं, उसकी असल कहानी, उसकी असल दास्तान। आप देखें, वो देखें जरा, वो देखें, ये देखें, उसको लगता है जैसे लकवा है, कोई फालज है, इस तरह लगता है कि जैसे उसको फालज है। वो हमें देख के वो भागने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखें इसका काम, ये देखें जरा नाज़रीन, इधर आ, तू तो ठीक है, ये क्या कर रहा था, छोड़ दे इसे, तू ये क्या कर रहा था? ये भाईजान, हम माड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, झुग्गियों में रहते, 3 बहन भाई न पीने हैं, इंसान कोई मजबूरी है तुझे? 2 दिन से पागलों की तरह पी। यार कोई मजबूरी इंसान को नहीं होती, इंसान का बस पेट, आदत, काम इंसान को जो पड़ जाती है ना, वो अल्लाह पाक ने बनाया, कोई इंसान ने कुछ भी नहीं बनाया।
अल्लाह की रहमत होती है, उसी के सब काम होते हैं। कोई इंसान बुरा नहीं होता है, सब अच्छे होते हैं। कोई मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं। हमें किसी को हिंदू को भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो भी अच्छे लोग होते हैं। मजबूरी कहती है, मजबूरी पेट की होती है। इंसान कुछ लोग वर्दी डाल लेते हैं, कोई पता नहीं कैसा काम करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे काम होते हैं। कितने पैसे रोज के कमा रहे हैं? तो अल्लाह का शुक्र, कोई 800-900 अल्लाह पाक दे देता है। बड़ा आसान है, उस परवरदिगार का छोटा मोटा काम हो जाता है सर जी। इंसान हर इंसान होता है माशाल्लाह। क्या करता है? फोटो पीता है? नहीं, बस कभी कभी पान खा लेते हैं, सिगरेट कभी कभी पी लेते हैं खाली। और क्या क्या करता है? नसवार भी कभी कभी किसी भाई से ले लेते हैं। तो हमारी ऑडियंस को इतना दिखा दे कि तुम मांगता कैसे, बेवकूफ कैसे बनाता है, फिर उसके बाद जा। यार बेवकूफ कोई नहीं बनाता है, इंसान के एक टैलेंट होता है। टैलेंट है, वो टैलेंट दिखा। आदत होती है इंसान की, हमारे अंदर ये टैलेंट है। टैलेंट होता है, ये टैलेंट है तुम्हारे। कराटों का टैलेंट है पूरी तरह, पूरी तरह। माय गॉड, माय गॉड। आप क्या कहेंगे इनके बारे में? क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं गलत कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि ठीक कर रहे हैं ये लोग? हाँ, आज बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये ठीक कर रहे हैं? नहीं, आप ठीक कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं। इस मसनूई आदमी के पीछे हम 2 दिन से भाग रहे हैं। जी जी, अच्छा कर रहे हैं सर। और वो देखें आगे से बेशर्म आदमी, वो तो शर्म ही नहीं आ रही यार सर जी, शर्म के इंसान। बैठ के निकाल के दिखा दो तो ये तो अभी फालतू बोल रहा था। निकाल के दिखाओ बैठ के। 1 2 3 5 बैठ के निकाल। चल जल्दी से। 1 2 3 4 5। ठीक है जी। तू तो हमसे ज्यादा चुस्त चालाक आदमी है, हमसे ज्यादा तगड़ा है तू। ये वन है, ये क्या कर रहा है यार? नौजवान ये क्यों जुल्म कर रहे हैं अपने साथ? भाईजान ये अल्लाह के काम है। इंसान अल्लाह के काम है, तुझे भीख पे लगा दिया उसने। तो भीख भी मांगता। ये देख चाचा, ये हक रखता है इसके, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो कुछ करे। तो चलो वो फिर भी बेच रहा है कुछ। जो भी कोई इंसान है माड़ा होता है, जो मांग कर गुजारा करता है, वो सबसे नेक ज्यादा काम। अल्लाह का इंसान भी प्यारा होता है, अल्लाह का वफादार भी ज्यादा होता है। वो ये देखिए मजदूर लोग, वो देख सेल्फ लेके निकले हुए हैं काम करने के लिए। और ये भी तो लंगड़ा बन के फिर सकता है, तुझे क्या मौत पड़ जाती है? हर इंसान ही मजदूर होता है। अल्लाह पाक ने हर इंसान को बनाया है, हर रिज़्क़ अल्लाह पाक ने बनाया। फजूल बातें हैं, जितनी बड़ी बातें करते चले जाएंगे उतनी बातें निकलेंगी। आप क्या कहते हैं? मैं क्या कह रहे हैं, मैं खुद रहा हूँ। आप मेरी ये बात छोड़े, वहाँ पे एक लड़का खड़ा है, उसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, ग्रीन मास्क लगाया है। अब इसको जाके चेक करें। नाज़रीन ये देखें, ये रोजाना इस तरह भीख मांग रहा है। चल के आओ, रोजाना लोगों से इस तरह भीख मांगता है। और ये देखें, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। सीधा खड़ा हो, छलांगे लगा के दिखा, सही तरह छलांग लगा। चला 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 छाला मार, छाला मार, चले छाला मार। ठीक है सर जी, यार बस छाला मार फटाफट। मैं पुलिस को ला लूंगा। ठीक है। हेलो सर जी। लो जी। तू कितों लग रहा है? तेनू की होया सी? यार इधर आओ तो जी, किवें मांगना है? किस तरह मांगना है? लोगों ने बेवकूफ किवें बनाना है? तो शुरू हो 1 2 3 1 2 3 शुरू हो जा। चल चल के दिखा दिया। चल ठीक है। हां हां हां, ऐसे चल ना तू, ऐसे हां यार ठीक है सर जी, बस आगे चल, आगे चल, आगे चल सही तरह। नाज़रीन ये देखिए, फ्राडिया बहरूपिया पूरे माशरे को इस तरह ये बेवकूफ बनाता है। लोग तरस खा के इसको पैसे देते हैं, गरीबों का हक मारा जाता है, जबकि ये मुकम्मल तौर पे ठीक है। ये देखो A1। चलो सब टांगे दिखा, ऐसे सही कर। लो सर। ऐसे करके चल चल मेरे से जॉगिंग कर। 1 2 3 1 2 3 चल। सीधा खड़ा हो गया, सीधा सीधा खड़ा हो गया। बताओ कि तुम ठीक हो? यार ठीक ही है, मारे बिल्कुल ठीक हो कहो। सर जी बिल्कुल ठीक है, बस गुजारा करते हैं, गरीब लोग हैं, शुरू से मांगते ही हैं। ये देख, ये देख, ये देख, ये देखें, ये देखें। ठीक है। अब बताओ इनको, भाई साहब को बताओ। वो एक बड़ी गाड़ी वाला दरिया दिल आदमी है, तुम्हें 1000 रुपया दे जाएगा। वो सही जगह में नहीं 1000 जाएगा। ये देखिए क्या कर रहा है ये बिल्कुल तंदुरुस्त है। बता तो सही है। चल जॉगिंग करके दिखा यार सर, अब जॉगिंग करके दिखा मेरा भाई, जल्दी। 1 2 3 चल। ये ले ये फकीर सही है। आप क्या कहेंगे इनके बारे में? क्या कहूँ मैं इनके बारे में? ये क्या कर रहा है? ये अलमिया बन गया हुआ है हमारा ओवरऑल सोसाइटी का ही। जो शॉर्टकट जो शॉर्टकट होता है हम वो लेते हैं। ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हमारे ब्लड में है। जब तक हम
जब तक हम प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तब तक हम ठीक नहीं होंगे। आपको नवीन मैंने मेल प्रोसिक्यूट सिखानी थी। ये मेल प्रोसिक्यूट्स हैं, ये मेल वो तवाइफे हैं जिन्होंने पूरे माशरे को बर्बाद किया हुआ है। भाई शुरू से ही ऐसे ये बचपन दे विच बड़े बुखार ना पोलियो हो गया। ये वो मजबूर लोग हैं जिनकी मदद करने को दिल करता है। मुझे नहीं समझ आती। वो देखा आपने फराडिया जो हमने आपको दिखाया है, मक्कार आदमी आपको दिखाया है। भाई तुम जाओ। एक ये फराडिया, ये देखिए इधर आए फराडिये इधर मारे है ना लोगों ने साडा गमाया है। दौरे पैंदे ने इन्हों चंगा भला सही खलोता है, जान के इंज करते हैं। वो सही कह रहे हैं, मैं ड्रामे गिरा इन्हों लोगों का हक बनता है, इनका हक ये लोग खा जाते हैं। इन्होंने साड़ी तबाही मचाई है। सही गल पुछो, सानू किसी पासे मुंह बहान जोगा नहीं इन्होंने छड्डिया। ते सानू लोग इमदाद करन इन्हां दी वजह करके नहीं करते सन। कभी शर्म नहीं आती। सर जी शर्म किस बात की होती है? इंसान से हमने बचपन से इज्जत ही सीखी है किसी की करनी। शर्म अपने शर्म हमने हर किसी की इज्जत करनी सीखी है, मोहब्बत करनी सीखी है। गाजी का बड़ा करम है, सुभान अल्लाह, उनका बहुत आसान है। आपसे ताड़े वगैरह ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਆਟੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਡੇ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मैं तो यह कहना कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं होना चाहिए, बंद करना चाहिए ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਰਾ ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਰਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। अगर मैंने दूध का दूध पानी का पानी करके आपको दिखा दिया है। ये वो मस्कीन लोग हैं जिनका हक बनता है। खुदा का नाम है, उनको देखा करें और उनको हेल्प आउट किया करें। हाँ, इस बेशरम आदमी की अगर कोई ज़रूरत है तो वो ज़रूर पूरी करें, लेकिन इसको इतने फराडिया बन के मांगने मत दें। ये अपनी मेहनत करे, अपनी मशक्क़त करे, अगर फिर पूरी नहीं पड़ती तो फिर ये माशरे की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनता है, फिर माशरा इसकी मदद भी करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।